ध्यान से समझो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं या फिर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सकल का मतलब होता क्या है। सकल का मतलब बच्चों कुल, सभी, पूरा को क्या बोलते हैं, सकल बोलते हैं। और घरेलू का मतलब घर का। तो यहाँ पे अपने पूरे भारत देश को, हमारे भारत देश को क्या समझेंगे, अपना घर समझेंगे। हम लोग किस देश में रहते हैं, अपने भारत देश में रहते हैं। तो हम लोग क्या है, भारत देश के निवासी हैं। तो हम लोगों का घर क्या हुआ, भारत देश हो गया। तो घरेलू का मतलब घर, और उत्पादन का मतलब बच्चों निर्माण करना, बनाना, किसी चीज़ को क्या करना, उत्पादन करना, बनाना। जैसे फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में कार, कंप्यूटर, बस, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन इत्यादि चीज़ों का बनाया जाता है, इत्यादि चीज़ों का निर्माण किया जाता है। किसान खेतों में चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो ये सब क्या हो गया बच्चों, उत्पादन हो गया। यानी सकल घरेलू उत्पादन का मतलब ये हुआ कि पूरे भारत देश में जितने भी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, सामानों को बनाया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं बाबू, सकल घरेलू उत्पादन बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो आइए उत्तर में अच्छे से डिटेल्स में समझ लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पादन का क्या अर्थ होता है, किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन 2016 में, 17 में 2 नंबर में पूछा गया है। अगली बार अगर पूछ दे 2027 में, 26 में, तो आप अच्छे से लिख करके आइएगा। आइए समझते हैं। उत्तर में देखो, किसी देश के सीमा के अंदर, किसी भी देश के सीमा के भीतर, जैसे भारत देश का कोई सीमा है, बॉर्डर है, उस सीमा के अंदर, क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में। तो वित्तीय वर्ष किसको बोलते हैं बच्चों, जैसे आप मनाते हैं ना नया साल, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, विश करते हैं ना। 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। तो इसके बीच के समय को क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। लेकिन बच्चों यह वित्तीय वर्ष विदेशों का है। हम लोगों का, भारत का वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष, अगले साल के 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो इसी के बीच के समय को क्या बोलते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष बोलते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है बच्चों, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके बीच के समय को क्या बोलते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो बोल रहा है किसी देश के सीमा के अंदर, कोई भी देश हो उसके सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी देश के अंदर, सीमा क्षेत्र के अंदर उत्पादित मतलब निर्माण किया हुआ वस्तुओं एवं सेवाओं, या फिर वस्तु का निर्माण हो, किसी भी सामान का निर्माण हो, जैसे कार, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, बस, कार इत्यादि चीज़ों का निर्माण हो, इत्यादि वस्तुओं का निर्माण हो, या फिर सेवाओं का निर्माण हो। सेवाओं का मतलब समझते हो, जैसे जियो वाला कंपनी आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, किसी भी प्रकार के वस्तु को उत्पादन करके नहीं दे रहा है। वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचकर जो भी एक वर्ष में रुपया पैसा प्राप्त होता है, कुल मौद्रिक मूल्य को, मौद्रिक का मतलब मुद्रा, कुल का मतलब सभी, और मूल्य का मतलब कीमत। तो जो भी वस्तु एवं सेवाओं का कीमत होता है रुपया पैसा में, उसी को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब उत्पादन बच्चों किसी के द्वारा भी हो सकता है, या तो देश के लोग उत्पादन करें या फिर विदेश के लोग उत्पादन करें। इससे मतलब नहीं है, सिर्फ क्या हो, जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद निकाल रहे हैं उसी देश में वस्तुओं को निर्माण किया जाना चाहिए या फिर सेवाओं का उत्पादन किया जाना चाहिए। जिस देश का सकल घरेलू उत्पादन निकाल रहे हैं उसी देश के सीमा क्षेत्र के अंदर, या फिर देश के लोग हो या फिर विदेश के लोग हो, इससे मतलब नहीं है। उस देश में जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है उसके कीमत को, सभी कीमत को जितने में बेचा जाएगा उसके कीमत को एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ग्रॉस का मतलब बच्चों सकल, और डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब सामान उत्पादन करना। सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने से, बढ़ोतरी होने से किसी भी देश की आर्थिक विकास को दिखाती है। सिंपल सा बात है दोस्तों, जिस देश का सकल घरेलू उत्पादन में जितना ज़्यादा वृद्धि होगा, बढ़ोतरी होगा, उस देश का उतना ही तेज़ी से क्या होगा, विकास होगा, तरक्की होगा। आर्थिक विकास होगा मतलब रुपया पैसा में उस देश का क्या होगा बाबू, विकास होगा, तरक्की होगा, रुपया पैसा में बढ़ोतरी होगा। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि होने से उस देश के आर्थिक विकास को दिखाती है, दर्शाती है, यानी कि प्रदर्शित करती है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।